नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और बिहार कांस्टेबल की तैयारी में सही तरीके से लगे भी हुए हैं। मगर वो एक चूक जिससे आपका एग्ज़ाम यकीन मानिए क्वालिफाइड नहीं होगा। और क्या आप उन 1% विद्यार्थियों में आते हैं जो इस बार इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, हम मानते हैं कि जिस हिसाब से वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल रही हैं 19,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म अगर आप देखेंगे तो 25-26 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे हुए हैं। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो शायद 1% भी नहीं है। मगर हम सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल के लिए बेसिकली जब बुलाए जाएंगे तो ज़्यादा ही विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हमने थंबनेल पर 1% रखा है। तो क्या आप उन 1% विद्यार्थियों में आते हैं जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस बार इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे और बेसिकली दौड़ मारने जाएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। तो वो एक कौन सी चूक है जिस चूक से आपको बचना चाहिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही शांति से, ताकि चीज़ें आपकी बहुत सही हो जाएं। यकीन मानिए यहाँ से भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और सिलेक्ट हो जाएं, और हो सकता है बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं फिर भी आप सिलेक्ट ना हो पाए, क्योंकि वो गलती, एक छोटी सी गलती जो कि भारी भरकम गलती साबित होगी और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो उस गलती को कैसे सॉल्व करना है, उस गलती से कैसे बचना है, उसको देख लीजिए। देखिए सर, देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं इस समय जो थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम भी थ्योरी वाले बैच में थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो ये तो करना ही है, ठीक है ना। ये थ्योरी वाला काम तो करना ही है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये थ्योरी तो कंप्लीट करनी है, जो थ्योरी का सेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो थ्योरी के बाद MCQ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो MCQ प्रश्न जो हैं उन्हें सॉल्व नहीं करते। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिकली विद्यार्थी गलती करता है वो होता है PYQ सॉल्व ना करना। विद्यार्थी PYQ सॉल्व नहीं करता है, तो इन्हें भी आपको सॉल्व करना चाहिए। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करूं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट, MCQ और मॉक टेस्ट में क्या अंतर है। देखिए सर, ये तो आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, मगर जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं ना तो हम कंप्लीट पेपर की बात कर रहे हैं, मतलब फुल पेपर की बात कर रहे हैं। जैसा पेपर आता है ना वैसा ही फुल पेपर, उसे हम कहते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट, ठीक है। देखिए हो सकता है कि 99% लोग ऐसे होंगे जो ये सब काम कर रहे होंगे, मगर विद्यार्थी ने ना इसको सही तरीके से नहीं किया होगा। जैसे मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे मेन मैं बेसिकली वो गलती आपको यही बताऊंगा कि वो मॉक टेस्ट में ही गलती है। फुल पेपर जब आप सॉल्व करते हैं वहीं आप गलती कर रहे हैं। आप उस फुल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप अटैम्प्ट करने के बाद बेसिकली सबमिट कर देते हैं। उसके बाद केवल अपने नंबर देखते हैं कि भाई मेरे जो नंबर है ना वो इतने बन रहे हैं, मतलब 55 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं। उसके बाद उसे छोड़ देते हैं आप। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेज है ना वो यहाँ पर यही है। जब आप बेसिकली मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, फुल पेपर लगा रहे हैं ना, तो उसका एनालाइज आपको ज़रूर करना है। मतलब बेसिकली इसे आपको एनालाइज ज़रूर करना है, इसका एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। अगर आप इसका एनालिसिस नहीं करेंगे ना, यकीन मानिए बात नहीं बनेगी। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके 35 प्रश्न ऐसे थे, 35 क्वेश्चंस ऐसे थे जो रॉन्ग थे, जिनका उत्तर आपने गलत दिया। इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते थे, बट फिर भी आपने उन सवालों को जवाब गलत दे दिया, ठीक है। इसके अलावा 25 ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आपने शायद जीवन में पहली बार देखा, तो आपको उन्हें एनालाइज करना है। या तो उन प्रश्नों को डायरेक्ट आप रटने का प्रयास कीजिए, या फिर ये कोशिश कीजिए कि वो 10 तो ऐसे थे जो आपने स्वयं अपनी गलती की वजह से गलत कर दिए, और 25 ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आपने पहली बार देखा, जिनके बारे में आपको दूर दूर तक कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसे प्रश्नों का थ्योरी के साथ अटैचमेंट आपको बिठाना है। मतलब ऐसे प्रश्नों से संबंधित थ्योरी जो है उसे आपको सॉल्व करनी है। बस केवल आप इतनी सी एक चीज़ को सॉल्व करने पर ना, यकीन मानिए सर, इस बार उन 1% विद्यार्थियों में आ सकते हैं जिनका सिलेक्शन पक्का होना। देखिए सर, ये सब करेंगे, ये भी सब करेंगे, ये भी सब करेंगे, ये भी सब करेंगे, ये चारों चीज़ें सब करेंगे, ये चारों स्टेप सभी करने वाले हैं, सब करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट। मगर एनालिसिस करने वाले जो विद्यार्थी होंगे ना उनकी संख्या बेहद कम होगी। बेहद कम का अर्थ यहाँ पर यह है कि शायद 1% या मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो 1% या मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये काम करेंगे। और अगर आप उस 1% विद्यार्थी में या उस 2% विद्यार्थी में आ गए ना, तो यकीन मानिए सर, इस बार आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज ज़रूर करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल होगा कि ठीक है, आपने एक तो जो हम गलती कर रहे थे उसका सोल्यूशन तो आपने देख दिया है कि एनालाइज करना है, उसके बाद जो नहीं आता उसकी थ्योरी कवर करनी है। बट ये मॉक टेस्ट कहाँ से दें? तो देखिए सर, इस समय मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको फ्री
सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा मौका अवसर जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और यकीन मानिए सर, ये ऐसा अवसर है जो हो सकता है कि दोबारा आपको मिले ही ना। ठीक, तो 27 मई रात 12 बजे तक, कब तक सर? 27 मई रात 12 बजे तक उत्कर्ष एप्लीकेशन पर मौजूद सभी मॉक टेस्ट का जो एक्सेस है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो रहा है। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुल्क, किसी भी प्रकार का पैसा जो है नहीं चुकाना है। आपको बेसिकली फ्री में अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है सारे के सारे मॉक टेस्ट। और अगर हम बात करें केवल बिहार कांस्टेबल के, सर 30 तो इसमें आपको टोटल टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब मान लीजिए मैं अगर आपकी जगह होता ना तो एक दिन में 3 टेस्ट अटैम्प्ट कर लेता, कम से कम 3-4 कर ही लेता मैं अटैम्प्ट, ताकि मैं 15 के 15 अटैम्प्ट कर पाता 2 दिन में ही। तो 27 मई रात 12 बजे तक बिल्कुल फ्री, कोई शुल्क आपको नहीं चुकाना है, फ्री में आपको एक्सेस मिल रहा है। अगर आप बिहार SI करना चाहते हैं वो भी फ्री एक्सेस है, NTPC करना चाहते हैं वो भी फ्री एक्सेस है। मगर अगर आप बिहार कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आप चाहते हैं कि भाई जो मैंने समझाया है उसको आप बेसिकली करके देखें, तो एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा मौका है। इसके बाद अगर आपको लगता है ठीक है सर मैं वो मॉक टेस्ट को तो कर लूँगा, मैं एनालाइज भी कर लूँगा, मगर उससे संबंधित थ्योरी कहाँ से कवर करूँगा, तो देखिए सर थ्योरी के लिए हमारा बिहार गौरव बैच आपको मिल जाएगा। कौन सा बैच मिल जाएगा सर? बिहार गौरव बैच मिलेगा, जिसमें 30 मास्टर क्लासेज आपको कुमार गौरव सर की मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बैच जो है केवल 999 रुपये, 990 बेसिकली पहले ये 2999 का था, फिर 999 का था, मगर अब आप लोगों की दरखास्त पर इस बैच को कर दिया गया है कितने का? मात्र 399 रुपये का। और जो पीछे आपने मॉक टेस्ट देखे हैं ना, वो 27 मई 2025 तक ही आपको बेसिकली एक्सेस उनका मिल रहा है। मगर यदि आप इस कोर्स को परचेज़ करते हैं तो इसमें वो सभी मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे, और जब तक आप अटैम्प्ट नहीं करते तब तक वो फ्री रहेंगे। ठीक, जब तक बैच की ड्यूरेशन है तब तक वो आपको फ्री ही मिलेंगे। मतलब आप कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर से पहले, अगर आपको लगता है भाई बाद में, तब भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर केवल आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, फ्री में करने हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको भाई टेस्ट भी चाहिए, साथ के साथ आप चाहते हैं उससे संबंधित थ्योरी भी मुझे मिल जाए, तो वो सब चीज़ें आपको इस बैच में प्राप्त हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि उन 1% विद्यार्थियों तक जो सफल होते हैं उन तक पहुँचने का मैंने मार्गदर्शन आपको सही तरीके से दिया होगा। कोई डाउट फिर भी यदि रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।